एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं इस वीडियो में बता सकूं। एंड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, मतलब कुछ बच्चों को ईजी लग सकते हैं जिन्होंने पहले से पढ़ा है, बट वैसे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कोशिश करिएगा कि जैसे मैं बता रहा हूँ उससे पहले अपना आंसर टिक करिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो ये जो है हिंदी में नहीं होंगे, इंग्लिश में ही है यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल, बट मैं आप लोगों को हिंदी में ही समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि नेम द किंग हु विजिट द श्रीन ऑफ ज्वालामुखी इन 1365 AD एंड टुक रिलीजियस बुक्स फ्रॉम अलॉन्ग विद हिम। तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने 1365 ईस्वी में जो है ज्वालामुखी से जो है रिलीजियस बुक्स जो थी, हमारी धार्मिक पुस्तकें थी, वो लेके चला गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा फिरोज शाह तुगलक। एंड फिर हम बात कर लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। ऐसे ऐसे करके जो हम चलेंगे कि होप्स एंड कुड्स जो हमारे फ्लावर्स एंड हर्बल हैं ग्रोन इन द टेरिटरी ऑफ, किस टेरिटरी में पाए जाते हैं? लाहौल स्पीति, कुल्लू एंड कांगड़ा, सिरमौर एंड बिलासपुर एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति। इसके बाद कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति बिकम अंडर द कैविटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश सरकार के अंडर कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति कब आए थे? सन आप लोगों से पूछा गया है 1850, 1860, 1846 और 1854। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास 1846 में। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है सुकेती फॉसिल पार्क इज़ लोकेटेड एंड। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाहन। नाहन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सुकेती फॉसिल पार्क जो है वो किस नदी के किनारे है। तो ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसको भी पता होगा। एंड आप लोग जब भी देखेंगे इस वीडियो को तो कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में इसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा। अगला है हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। अब देखो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है बीएड का पेपर, तो हो सकता है कि ये भी आप लोगों से पूछा जाए कि फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे। पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जो चांसलर होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के, या जो भी हमारे हिमाचल में यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके चांसलर होंगे हमारे राज्यपाल। ठीक है, तो वाइस चांसलर पहले कौन थी आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर आर.के. सिंह। इसके बाद पूछा गया कि अंधेटा आर्ट गैलरी इज़ डेडिकेटेड टू। जो अंधेटा आर्ट गैलरी है ये कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है आप लोगों ने। और ये किसको डेडिकेटेड है? सरदार शोभा सिंह को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भूरी सिंह म्यूज़ियम कहाँ है? भूरी सिंह म्यूज़ियम किस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंबा। आप लोगों ने बताना कि भूरी सिंह म्यूज़ियम कब बनाया था। चलो ये मैं ही बता देता हूँ, 1908 में बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी, कब बनाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1970 AD में बनाई गई थी। फिर पूछा गया है कि हु कॉल्ड बाबा कांशीराम एस पहाड़ी गांधी। पहाड़ी गांधी के द्वारा किसने संबोधित किया था बाबा कांशीराम जी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद पूछा गया है मिर्ज़ा हमीदुल्लाह बिग वॉज द फर्स्ट। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट काफ़ी पूछा जाता है, तो इसमें भी काफ़ी सारे फर्स्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जो हामिदुल बिग थे वो फर्स्ट क्या थे? कमिश्नर ऑफ कांगड़ा, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और गवर्नर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश थे मिर्ज़ा हामिद उल बिग। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चलो ये देख लेते हैं हम 55। श्री हीरा सिंह ठाकुर वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ। तो किसके फर्स्ट चेयरमैन थे श्री हीरा सिंह ठाकुर? HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन सोसाइटी, HP रोड ट्रांसपोर्ट HRTC। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु वॉज द सॉलिडरी लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब एकमात्र अकेली जो लेडी स्पीकर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीमती विद्या स्टोक्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है धमीरी वॉज द एशियन नेम ऑफ। तो धमीरी
किसका एंशिएंट नेम है। एंशिएंट नेम से भी आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धमेरी जो है एंशिएंट नेम था हमारे, ऑप्शन नंबर डी नूरपुर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज़ नॉट लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो नॉट पूछा गया है आप लोगों से। आप लोगों को पता है कि ज्वालामुखी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ब्रजेश्वरी माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, ये भी है। भागसुनाग कहाँ है हमारा, मैक्लोडगंज के पास है। तो बिजली महादेव हमारा कहाँ है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नॉट पूछा था इसलिए बिजली महादेव। और चिंतपूर्णी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है नैना देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है नैना देवी टेम्पल, ये आप लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोगों से पूछा कि एचपी पंचायत जो सेक्रेटरीज होते हैं हमारे पंचायत में, सेक्रेटरीज होते हैं, उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कहाँ पे स्थित है। धर्मशाला में, मंडी में, मशोबरा में और बिलासपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशोबरा। शिमला या शिमला की स्पेलिंग गलत है, तो शिमला में जो है ये स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ ये अगला क्वेश्चन है मंडी इज़ नोन एज छोटी काशी, मिनी काशी लिखा गया है, वैसे छोटी काशी बोलेंगे। तो मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये सबको ही पता है कि ऑप्शन नंबर सी खजियार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसने जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड का खिताब खजियार को दिया था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था ये। इसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा, एनसी मेहता। किसी वीडियो में मैंने आप लोगों से ये पूछा भी था। इसके बाद करते हैं हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। नेशनल पार्क्स भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पढ़ना भी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है जो हमारे ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क में स्थित है। फिर आप लोगों से पूछा गया कि धामी फायर ट्रेजेडी, जो धामी गोलीकांड हुआ था वो कब हुआ था। वैसे आप लोगों को मैक्सिमम को पता होगा कि 1939 में हुआ था, पर एग्जैक्ट डेट कई बार आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो 16 जुलाई आप लोगों ने याद रख लेना है, 16 जुलाई 1939 AD को हुआ था। फिर आप लोगों से पूछा गया सुकेत सत्याग्रह कब, मतलब 18 फरवरी को हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि 18 फरवरी को हुआ था, पर कब हुआ था ये आप लोगों से पूछा है। तो 70 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1948 में। तो इसके बाद अगला है एस चक्रवर्ती वॉज द फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट के मैंने एक कमेंट भी आया था जिसमें किसी ने बोला था कि आप फर्स्ट कराइए। तो इस जो सीरीज़ थी इसमें मैंने देखा कि काफ़ी फर्स्ट पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा कि ये करवा देता हूँ आप लोगों को। तो 78 जो है एस चक्रवर्ती वॉज फर्स्ट। क्या थे एस चक्रवर्ती पहले, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गवर्नर। फर्स्ट गवर्नर कौन थे, एस चक्रवर्ती थे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ विलेजेस। सबसे कम जो विलेजेस किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो 79 का ऑप्शन नंबर ए कुल्लू जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है इन विच ईयर द पॉपुलर गवर्नमेंट हैज़ बीन इलेक्टेड इन द स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट बार जो है हमारी गवर्नमेंट कब बनी थी, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1952 में। आप लोगों को पता है कि 1952 में जो है फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया के फर्स्ट मतदाता कौन थे जो कि हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, ये भी बता देता हूँ। चलो फिर अगला है चूड़ चांदनी और चूड़धार माउंटेन रेंजेस किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ऊना, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सिरमौर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूड़धार में चूड़ेश्वर महादेव जी का मंदिर है, शिरगुल महादेव भी कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास शिमला हैज़ बीन नेम्ड फॉर विच गॉडेस। किस देवी के नाम पे जो है शिमला का नाम रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्यामला। श्यामा काली के नाम से भी जाना जाता है माता रानी को। तो इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1948 को इंटरिम गवर्नमेंट वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द चेयरमैनशिप। तो उस टाइम में चेयरमैन कौन थे जब ये जो है गवर्नमेंट बनाई थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी 1948 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिवानंद रोमोल जी हो जाएगा। फिर अगला है फिर से ओल्ड नेम, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ओल्ड नेम भी काफ़ी पूछे जाते हैं। किरग्राम किसका ओल्ड नेम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर बी बैजनाथ हो जाएगा। आप लोगों ने बताना कि सराहन का पुराना नाम क्या था।
फिर है बीरचंद लीड डाउन द फाउंडेशन ऑफ, तो बीरचंद ने किस रियासत की स्थापना की थी या फाउंडेशन रखी थी, तो 73 का ए बिलासपुर इन 1697 AD राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंड ब्रह्मपुर या भरमौर, जिसे अब हम जिस नाम से जानते हैं, तो भरमौर कहाँ पे है, हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी मेरुवर्मन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज फाउंडेड बाय अजबर सेन, तो अजबर सेन ने 1526 में कौन सी सिटी की स्थापना की थी, कौन सी शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए मंडी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है बाबा भूतनाथ का मंदिर एस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहले, और फिर वहाँ पे जो है नगरी बसाई गई थी। 83 का है शिमला रिमेन द समर कैपिटल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट फॉर द पीरियड ऑफ, तो शिमला जो है पंजाब गवर्नमेंट की भी समर कैपिटल थी कब तक, आप लोगों ने इरा बताना है पूरा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर 83 का हो जाएगा 1954 तक। इसके बाद ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम विच ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फंक्शन एट शिमला, तो कौन सा जो है फंक्शन किया जाता है शिमला से। ऑप्शन नंबर सी हेड क्वार्टर ऑफ कमांडर इन चीफ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड लेविन शिमला वॉज मेड द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल कब बनाई गई थी शिमला को कब जो है समर कैपिटल बनाया गया था इंडिया का, तो इसका जो है करेक्ट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1864। फिर आता है विच रिवर हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर, सबसे ज़्यादा डेंसिटी जल घनत्व किस नदी का है, तो 76 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रभागा जो है बिल्कुल, या चेनाब, इसमें दोनों ही आंसर दिए हुए हैं, पर वैसे जो है इसका चेनाब भी कह सकते हो आप, चेनाब ही होगा वैसे इसका, चंद्रभागा यहाँ पे ऐसे दे दिए। फिर उसके बाद हमारा आता है कि इन 1952 AD द चीफ कमिश्नर वॉज रिप्लेस्ड बाय द गवर्नर हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री हेमंत सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, L.T. Ross was the first English who made a wooden cottage in शिमला, कब फर्स्ट वुडन कॉटेज बनाया गया था, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1819 में। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि फर्स्ट जो है वुडन कॉटेज अगर पूछा जाएगा वो बनाया गया था लॉर्ड रॉस के द्वारा 1819 में, पर जो फर्स्ट हमारा पक्का मकान बनाया गया था लॉर्ड कैनेडी के द्वारा बनाया गया था, और ये बनाया गया था आप लोगों का 1822 AD में। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा ना तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर मैं आंसर कर दूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत पढ़ाया, मैं अभी बोलता हूँ कि गलती मुझसे भी हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।